गुड इवनिंग एवरीबॉडी। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया किसी भी राशि से प्रतिशत कैसे हटाया जाए और किसी भी राशि को कैसे प्रतिशत में लाया जाए। अगर आप वो दोनों बातें सीख चुके हैं तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए एकदम कंठस्थ करते हुए आज के टॉपिक में उसका कुछ अप्लाई होगा। तो आज हम तीसरा टॉपिक लेकर के आपके सामने हैं। परसेंटेज का तीसरा टॉपिक होगा और इसके अंतर्गत भी जितने तरह के सवाल बनते हैं हम सब बताने का प्रयास करेंगे। टाइप तीसरे अंतर्गत में पहला सवाल जो निकल के आएगा वहां से फिर 3 सवाल बनेंगे। हम आज की वीडियो में तीनों के तीनों सवाल पढ़ेंगे, फिर आप प्रैक्टिस करते रहिए। इसको हम ए पार्ट दे देते हैं। ए पार्ट के मुताबिक हम करेंगे जैसे आपने किताबों में सवाल देखे होंगे। 1500 का 60% ज्ञात करें। कुछ किताबों में ऐसे लिख दिया जाता है और कभी कभी इस क्वेश्चन को ऐसे लिखा जाता है 1500 का 60% बराबर क्वेश्चन मार्क। एक बात और कहना चाहेंगे, अगर इस तरह से कह दिया जाए तो ये सवाल आपका एसएससी के लिए है और इस तरह से आ जाए तो ये आपका सवाल बैंक क्लर्क बैंक पीओ के लिए है। आप इस सवाल को लगाने के लिए एकदम जिन विद्यार्थियों ने कभी मैथ नहीं पढ़ा होता है, बीएलएड डीएलएड टेट सुपर टेट की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जिसने कभी भी मैथ ना पढ़ी हो फिर भी इस पैटर्न को हम ऐसा पढ़ाएंगे आपको कि आपको एकदम जीरो से लेकर के आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो परफेक्ट होके चले जाएंगे। अब 1500 का 60% अगर ज्ञात करना है तो सीधा सीधा एक एग्जाम्पल होगा। 1500 का मैथमेटिक्स में सिंप्लीफिकेशन चैप्टर सरलीकरण के अनुसार कभी भी का की के कुछ भी आ जाए ये हटेगा तो हमेशा गुणा चिन्ह उत्पन्न होगा। ये हटेगा तो हमेशा गुणा चिन्ह उत्पन्न होगा। इसे मोटे मोटे रूप में हमें बात को कंठस्थ करना है। कभी भी मैथमेटिक्स में का की के आ जाए ये हटेगा तो हमेशा गुणा चिन्ह उत्पन्न होगा। जैसे हम कहते हैं जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है ती है ते है आदि शब्द आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसी तरह से इसकी पहचान हम आपको बताए, का की के कुछ भी हटेगा तो हमेशा गुणा चिन्ह उत्पन्न होगा। तो आप बोलिएगा का हटेगा गुणा। और कल के वीडियो में हमने आपको बताया परसेंटेज हटेगा तो हमेशा बटे में 100 गिरेगा। बस काटा पड़ी आंसर 0 0 0 0 15 छक्का 90 ये देखो 900 आंसर। अब किताबों में भिन्न भिन्न सवाल बनाए जा सकते हैं। किसी संख्या का, रुपए का, किलोग्राम का, कोई भी मात्रक लगा दिया जाए। दूसरे सवाल को हम लोग देखते हैं, बातों को ध्यान में रखेंगे। 1800 का 30% ज्ञात करें। 1800 का 30% ज्ञात करें तो यहां पर हम लिखेंगे हल। 1800 का हटाए गुणा, परसेंटेज हटेगा तो हमेशा बटे में 100 गिरेगा। 2 0 से 2 0 खत्म। 18 दिया 54 540। एक और देख लेते हैं सवाल नंबर तीसरा। 450 का 15% ज्ञात करें। एक मोटी मोटी बात रटनी है, का हटेगा तो हमेशा गुणा चिन्ह उत्पन्न होगा और परसेंटेज हटेगा तो हमेशा बटे में 100 गिरेगा। एक बिंदी से एक बिंदी खत्म। हम गुणा कर लेंगे ऊपर 15 बना 75 की 5 हाथ में आया 7 15 चौको 60 60 7 67 बटे 10। नंबर सिस्टम से कहते हैं किसी भी अगर संख्या के बटे में 10 है तो दशमलव अंक एक अंक बाईं ओर चल जाएगा। 67.5
5। थोड़ा सा सवाल कभी कभी टिपिकल कर दिया जाता है, कह दिया जाए 1200 का 12 सही 1/2% बराबर के क्वेश्चन मार्क। तब भी आपको नहीं घबराना है, तब हम फिर से लिखेंगे हल 1200 का हटाए गुणा, ये संयुक्त भिन्न है, 12 दूनी 24 और 25/2, इसको हम मान में ले आए और परसेंटेज हटेगा 2/100। 25 को 100, ये हो जाएगा 4 दिया 12, 2 से काट देंगे 15 बराबर का 150 आंसर। 4 सवाल पर्याप्त है, बाकी के सवाल आप किताबों से प्रैक्टिस करते रहिए। इसी का अब आप देखेंगे यहाँ से 3 तरह के सवाल निकलते हैं मैथमेटिक्स में। अगर 1500 का 60% बराबर का क्वेश्चन मार्क, 3 घटक हैं, 3 घटक के मुताबिक यहाँ का नाम मान दिया, यहाँ का मान दिया, तो यहाँ का पूछ लिया गया। अगर अगले सवाल में ये कह दिया जाए यहाँ का मान दे दिया जाए और यहाँ का मान दे दिया जाए तो ये पूछ लेगा, और अगले में अगर दे दिया जाए तो ये दे देगा, ये दे देगा, तो इसको पूछ लेगा। तो हम बी पार्ट करके आपको पढ़ाने की चेष्टा करेंगे। बी पार्ट बी पार्ट का सवाल, यदि किसी संख्या का 80% 2400 है तो वह संख्या ज्ञात करो। यदि किसी संख्या का 80% 2400 है तो वह संख्या ज्ञात करो। इसके लिए देखो RS अग्रवाल पैटर्न कहता है, माना कि संख्या बराबर x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार कहा जा रहा है यदि किसी संख्या का 80%, तो हमने संख्या मान ली x और x का 80% बराबर का 2400। तो देखो अभी जो पहला लेक्चर हमने लिया उसका ये रूप बन के तैयार हो गया। अब यहाँ का मान पूछा जाता था वो दिया जाने लगा और यहाँ का मान साइन लगा। प्रोसेस अपनी वही, का हटेगा हमेशा गुणा चिन्ह उत्पन्न होगा, परसेंटेज हटेगा तो हमेशा बटे में 100 आएगा, बराबर के 2400। मैथमेटिक्स का नियम कहता है पक्षांतर विधि से 80x बराबर के 2400 गुणित का 100, तो x बराबर का फिर से पक्षांतर विधि से 2400 गुणा 100 बटे 80। कहते हैं LHS साइड का अगर राशि कोई गुणा में है तो बटे में जाएगी, बटे में है तो गुणा में, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। एक बिंदु से एक बिंदु खत्म, 8 या 24, x बराबर संख्या का मान हो जाएगा 3000 आंसर। अब ऐसे सवालों को हल करने के लिए तुम्हें एग्जाम हॉल में इस तरह से नहीं सोचना है, आपको एग्जाम हॉल में इस तरह से सोचना है। हम आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। ऐसे सवालों में जो कह दिया जाए वही है। इसमें खुद कहा जा रहा है माना किसी संख्या का 80% 2400 है, तो ये खुद है। तो आप 2 लाइनों में सवाल लगाने की कोशिश करिए। यही 80% बराबर के 2400, इसीलिए संख्या ज्ञात करने के लिए हम हमेशा 100 पर लौटेंगे। संख्या ज्ञात करने के लिए हम हमेशा 100 पर लौटेंगे। 2400 गुणित का 100 बटा 80, एक बिंदु से एक बिंदु खत्म, 8 या 24 बराबर का 3000 आंसर। ये देखो आंसर। फिर से सुन लीजिए, ऐसे सवालों को हल करने के लिए कह दिया जाए यदि किसी संख्या का इतने परसेंट इतना है तो वह संख्या ज्ञात करो। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए जो परसेंटेज जितने के बराबर है उस लाइन को बनाएंगे और हमेशा आगे
संख्या ज्ञात करने के लिए हम हमेशा 100% पर लौटते हैं। 100 पर लौटने का प्रोसेस ये है कि जहां पर लौटते हैं वो राशि गुणा में आती है, और जहां पहले जिसके बराबर में थे वो हमारे पीछे पीछे कहाँ आएगा, बटे में, और काटा पेड़ी आंसर जो प्राप्त होता है। अब हम बोल रहे हैं, अगर आप पेन कॉपी लिए हो तो लिख सकते हैं, यदि किसी संख्या का 90%, तो देखो यदि किसी संख्या का 90% 360 है, यदि किसी संख्या का 90% 360 है तो वह संख्या ज्ञात करो। तो 100% बराबर 360 गुणित के 100 बटा 90, एक बिंदी से बिंदी लो चौकों 36, आंसर हो जाएगा 400। एक सवाल और देख लेते हैं। इसी तरह से अगर कह दिया जाए यदि किसी संख्या का 70%, यदि किसी संख्या का 70% 4200 है तो वह संख्या ज्ञात करें। इसीलिए 100% बराबर का 4200 गुणित का 100 बटा 70, 7 छंग 42, तो आंसर हो जाएगा 6000। स्टार लगा के दिखाते हैं, जो टैक्स सुपर टैक्स में विगत वर्षों से देखा है, पूछा जाता है। कह दिया जाए यदि किसी संख्या का 40% 240 है तो उसी संख्या का 120% ज्ञात करें। यदि किसी संख्या का 40% 240 है तो उसी संख्या का 120% ज्ञात करें। तो ये भी सवाल अपना मान रखता है, कभी ना कभी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। वहां पर डिजिटें अलग हो सकती है लेकिन पैटर्न ये होता है, तो देखेंगे। लगाने का प्रोसेस अगर वही देखें, यदि किसी संख्या का 40% 240 है और उसी संख्या को अगर ज्ञात करना हो तो हम 100 पे लौटते हैं, और अगर कहे कि यहाँ पर ज्ञात करो तो हम डायरेक्ट दो लाइनों में वहीं पर लौट आते हैं। 240 गुणित का 120 बटा 100, दो बिंदी से दो बिंदी कट गया, 12 चौकों 48, 12 दूनी 24, 24 4 88, कट कर दो। चलिए अब अगले किसी सवाल का सी पार्ट पढ़ने से पहले हम एक सवाल स्टार लगा के दिखाते हैं, जो टेस्ट सुपर टेट की परीक्षाओं में ज्यादा पूछा जाता है और परीक्षाओं में आने के चांस ज्यादा होते हैं। कहते हैं परीक्षाओं का भी पैटर्न इस तरह का होता है, सवालों का कुछ सवाल कठिन फिर एक सरल, कुछ कठिन फिर एक सरल, तो ये सरल वाली दृष्टि से देखा जाता है। अब यदि किसी संख्या का 40% 240 है तो उसी संख्या का 120% ज्ञात करें। हमने अभी आपको सिखाया, यदि किसी संख्या का 40% 240 है तो उसी संख्या का मान ज्ञात करो, तो 100 पे लौट दे। और अगर क्वेश्चन यहाँ से ये कहकर के यहाँ चाहे 120 का है, चाहे 10 का है, चाहे 80 का है, चाहे 90, जितना का है तो वहीं पर लौट दो। अगर संख्या का है तो केवल 100 पर लौट दो। तो आप यहाँ पर दो लाइनों में सवाल को भी बनाने जाएंगे, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 120% बराबर 240 गुणित का 120 बटा 40, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 4 छंग 24, 12 छंग 72, 720 आंसर। दो लाइनों में सवाल करके हमारा तैयार। फिर से सुन लीजिए, यदि किसी संख्या का इतने परसेंट इतना है और वही संख्या पूछ ली जाए तो 100 पे लौटना है, और अगर सवाल थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए किसी संख्या का इतना परसेंट इतना है तो उसी संख्या का इतना परसेंट ज्ञात करें, तो हम 100 पे ना लौट करके फिर उतने पे ही लौटेंगे जितना क्वेश्चन ने पुट किया है।
जैसे दूसरा सवाल एक बार कह दिया जाए, यदि किसी संख्या का 70% 210 है, तो उसी संख्या का 50% ज्ञात करें। देखिए कह दिया यदि किसी संख्या का 70%, तो 70% बराबर हो गया 210। अगर संख्या ज्ञात करना कहता तो हम 100 पर लौटते, यहाँ 50 पे कहा है तो हम 50 पे लौट आएंगे। 210 गुणित 50 बटे 70, 7 तिया 21, 50 तिया 150। अब हम आपको ले चलते हैं सी पार्ट की ओर। तो यहाँ से फिर आप चाइनीज राइटर की किताब को लगाइए, आपके सवालों के पैटर्न यही होंगे, डिजिटें चेंज होंगी, आप लगाते रहिए और वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर